अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। हम लोग जानते हैं कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं ना वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, मतलब इन्हें अपना इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक। ये ज़्यादातर हाइपरटोनिक होते हैं, मतलब इनमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इनकी अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो इनका जिस्म जो है वो फूलता है पानी की रिवर्स मूवमेंट की वजह से। दूसरा इनमें ये कि इनके साल्ट की बहुत ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रह रहे होते हैं और फ्रेश वाटर में साल्ट नहीं होता ज़्यादातर। अगर हम इनके अडेप्टेशन को देखें ना तो ये एनिमल्स जो हैं वो इन प्रॉब्लम्स पे काबू पा के अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं। इनके एग्जांपल में सबसे पहले आता है फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के दो टाइप्स हैं, फर्स्ट है अमीबा और दूसरा है पैरामेशियम। अमीबा और पैरामेशियम जो है ना वो एक स्ट्रक्चर की मदद से अपने आप से वाटर जो है वो रिलीज़ आउट कर देते हैं। उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल। दूसरा है फ्रेश वाटर फिशेज़। फ्रेश वाटर फिशेज़ जो है ना वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, जिसके ज़रिए से वो अपने बॉडी से ज़्यादा जो वाटर है ना वो निकाल देती हैं। और वो किडनी से ये जो वाटर होता है उनकी किडनी से निकलता है। उसके बाद जो साल्ट होता है ना वो यूरिन से साल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में साल्ट की मिकदार बहुत कम होती है। उसके बाद जो ये फूड खाते हैं ना, खाना खाते हैं, उनमें भी साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है, उसमें से भी ये साल्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर। अगर हम इसका जनरली देखें तो ये है ऑल ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल्स आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। दीज एनिमल्स आर जनरली हाइपरटोनिक। ये ज़्यादातर हाइपरटोनिक हैं इन देयर बॉडी एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट, मतलब इनमें जो सोल्यूट कंसनट्रेशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनकी प्रॉब्लम्स की बात करें तो दे फेस प्रॉब्लम ऑफ स्वेलिंग अप ड्यू टू पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू बॉडीज़ फ्रॉम इन्वायरमेंट, मतलब इनका जिस्म जो है पानी की रिवर्स मूवमेंट की वजह से फूलना शुरू हो जाता है। दूसरा है दीज एनिमल्स फेस कंटिन्यूस लॉस ऑफ बॉडी साल्ट टू सराउंडिंग इन्वायरमेंट विच हैज़ लो कंसनट्रेशन। इनमें साल्ट की मिकदार कम होती है तो इनकी दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इन्हें साल्ट अब्जॉर्ब करना होता है। अगर हम इनकी अडेप्टेशन को देखें तो दीज एनिमल्स डील विद दीज प्रॉब्लम्स बाय अडेप्टेशन इन बॉडीज़ अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर इन्वायरमेंट, मतलब ये इन प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्ट डील कर लेते हैं और अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं बिल्कुल। इनके एग्जाम्पल में सबसे पहले है फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के हम लोग जानते हैं दो टाइप है, एक है अमीबा और दूसरी है पैरामेशियम। फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ अमीबा एंड पैरामेशियम पंप आउट एक्सेस वाटर बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल। ये अपने अंदर से एक स्ट्रक्चर की मदद से वाटर रिलीज आउट करते हैं, स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल। फ्रेश वाटर फिशेज रिमूव एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं ये अपने अंदर से लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करती हैं डाइल्यूट यूरिन, जिसमें हाई सॉल्वेंट होता है, लेस अमाउंट होती है सोल्यूट की। देयर्स किडनी रीअब्जॉर्ब द साल्ट दैट आर रिक्वायर्ड। इनकी किडनी जो है यूरिन में से साल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेती है जो इन्हें ज़रूरत होती है, जो इन्हें चाहिए होता है। दे आल्सो ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम फूड दे ईट। ये उस फूड में से भी साल्ट को ऑब्जॉर्व करते हैं जो ये खाते हैं, उसमें भी साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है तो उसमें से साल्ट ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। विश यू ऑल द बेस्ट।